हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? चलिए, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? अभी तक हमने फोर्स पढ़ लिया था और इनर्शिया तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। आप प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि अगर आपको कोई परेशानी हो तो वो डाउट क्लियर हो सके। आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स, ठीक है? और वीडियो को अच्छे से ढंग से देखिए, मैंने सब कुछ लिख रखा है, नोट्स के अकॉर्डिंग ही लिख रखा है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। अपने रजिस्टर पेन लेके बैठिए ताकि आप यहाँ से नोट करके और अपने नोट्स भी प्रॉपर बना सके, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। इनर्शिया तक हम सब कुछ पढ़ चुके थे, फिर से एक बार डेफिनेशन लिख रखिए। तो इनर्शिया क्या होती है? It is that property of each and every material due to which it always opposes the changes in its position or state। कौन कौन सी स्टेट? इधर रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। यानी कि स्टेट अगर रेस्ट की है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रुका हुआ रहना पसंद करेगा, मोशन में तो मोशन में रहना पसंद करेगा, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव होता रहना पसंद करेगा। कभी भी उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो हमेशा अपनी इस प्रॉपर्टी के थ्रू उस फोर्स के लगने का अपोज करने की पूरी कोशिश करेगा जितनी है उसमें जान, ठीक है? तो inertia, what is inertia? It is the property of a body by virtue of which it always opposes those changes due to which its position or state, like a state of rest, state of motion or direction may change। और इसी को हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं? it is the inability of a body की वो inability to change by itself its state of rest or motion or direction on its own। यानी कि ये खुद से अपने आप में कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज करना पसंद नहीं करती। अभी जैसे मैं हूं, मैं तो इधर चला गया उधर चला गया, है ना? मैं रेस्ट पे था तो भी मैं इधर चला गया, लेकिन इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है कि वो जिस पर्टिकुलर स्टेट में है वो अपने अंदर कभी भी चेंज नहीं लाना चाहिए। जैसे एक बुक टेबल पे रख दी जाए तो वो वहीं पे बनी रहेगी, खुद से कभी भी मूव नहीं करेगी जब तक उसको कोई दूसरा आके मूव ना करवा दे एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद, ठीक है? तो इसी तरह से अलमीरा है तो जहां रखी हुई है वहीं रखी हुई रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप रात को सोए और वो अगले कमरे में नजर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमेशा वहीं रखी रहेगी। आप फोर्स भी लगाओगे तो पहले वो अपनी तरफ की पूरी कोशिश करेगी आपके फोर्स को नेग्लेक्ट करने का। कैसे करेगी? जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसके अंदर उतनी ही एबिलिटी होगी इनर्शिया प्रॉपर्टी रखने की, यानी कि वो उतने ही ज्यादा फोर्सेस का अपोज कर सकती है। अगर किसी का मास कम है तो वो लेस, ऑब्वियसली बात है कि लेस अपोज कर पाएगा। चेयर को आप इजीली मूव कर सकते हो, एल्मीरा को नहीं। व्हाट इट? तो दैट इज द इनर्शिया। ये सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब हुआ कि कौन कौन से स्टेट में चेंजेस होने का अपोज किया जाता है किसी बॉडी के थ्रू। व्हाट आर दोस फैक्टर्स what are those factors due to which the object will opposes change in its, क्या बोलेंगे, स्टेट और पोजीशन, ठीक है? तो कौन कौन से स्टेट और पोजीशन में चेंज होने का अपोज कर पाएगी एक बॉडी? या तो उसकी रेस्ट के अंदर चेंजेस आने वाले हो एक्सटर्नल इफेक्ट के थ्रू तो उसका अपोज करेगी, या फिर कोई बॉडी मूव कर रही थी, ऑलरेडी मोशन में थी और उस पर आपने फोर्स लगाया तो उसकी मोशन में चेंजेस जो आ सकते हैं उस मोशन को चेंज ना हो ऐसा अपोज करने का वो कोशिश करेगी बाय अप्लाइंग इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बाहर से कोई फोर्स आया जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने वाला हो, तो इस डायरेक्शन में चेंज ना हो ऐसा वही सेम डायरेक्शन बनाए रखे उसका अपोज करेगी, यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इनर्शिया ऑफ रेस्ट? अब आपको अगर इनर्शिया समझ में आ गया तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी तो समझ में आ गया होगा। यानी कि वही जो इतनी देर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे बना रहना चाहिए और वो कभी भी खुद से अपने आप मूव नहीं करेगी, हमेशा अपने ऊपर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेस का हमेशा क्या करेगी? अपोज। दैट इज, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ its states of rest। That is, a body at rest will always remain at rest and cannot start moving on its own, while it will oppose all those forces, all those है भैया ना,
ऑल दोस फोर्सेस व्हिच विल ट्राई टू मूव इट, हमेशा उन फोर्सेस का अपोज करेगी जो इसको मूव करवाने की कोशिश करने वाले होंगे। देखते हैं कि सर आपने इतना कुछ बता दिया, इससे फायदा क्या हुआ? डज इट रियली मैटर इन द रियल वर्ल्ड? क्या कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? बिल्कुल ऐसा। देखो अब यहाँ पर वही हम डिस्कस करने वाले हैं, डेली लाइफ की कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस जिसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज एप्लीकेबल, और उन्हीं के थ्रू ये सिचुएशंस को एक्सप्लेन किया जाता है। हाउ डू वी डू दैट? सी द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जांपल नंबर 1, व्हाट इज द एग्जांपल नंबर 1? कॉइन, रीड कर रहा हूं मैं, कॉइन फॉल्स इनटू अ टम्बलर। टम्बलर मतलब कोई ग्लास लिया, कोई भी वेसल ले लिया। कॉइन falls into a tumbler when the card is given to a sudden force। कार्ड है भैया, CARD, कार्ड, कोई सा भी कार्ड, जैसे जो हम प्ले कार्ड्स होते हैं, कोई सा भी एक नॉर्मल कार्ड। सो कॉइन falls into a tumbler when the card is given a sudden force। सडन फोर्स का मतलब जर्क और फ्लिक। ये मैंने इसलिए डायग्राम बना दिया कि एक मैंने टम्बलर ले लिया, ग्लास ले लिया, और उस ग्लास के ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक कार्ड रख दिया इस तरीके से, और उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया, और मैंने इस कार्ड को फ्लिक किया, तो क्या कॉइन होगा? क्या ऐसे सडन करने से हुआ क्या? तो हमें पता चलेगा कार्ड बाहर निकल जाएगा, कॉइन इसमें गिर जाएगा। अब तो कि सर इससे क्या हुआ? तो ऐसा इससे हुआ नहीं, ये ऐसा क्यों हुआ? दैट इज द क्वेश्चन कि व्हाई इट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड। तो व्हाट इज द आंसर? सिंस बिफोर फ्लिकिंग द कार्ड, बिफोर गिविंग द जर्क टू द कार्ड, coin was initially at rest। yes, so इसकी खुद की भी तो इनर्शिया भले ही कम हो ज्यादा हो। अब हम इस पर डायरेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, हम कहां पे कर रहे हैं? कार्ड पर। तो once we give the sudden jerk, ये कार्ड की भी कुछ इनर्शिया थी, लेकिन ऑब्वियसली कार्ड का मास कॉइन के मास से बहुत कम है, और फोर्स डायरेक्टली कॉइन को ना देकर के कार्ड को दिया जा रहा है। सो once we directly flick it, it will get a sudden jerk, which it means card will get a sudden jerk, and due to this large force for a short duration, it will continuously come out, while the tendency of coin was to remain at rest। क्योंकि इस पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लगा, और जो फोर्स कार्ड के थ्रू लगता उसको इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो कॉइन को अपने साथ लेकर के जाए। क्यों? क्योंकि इसकी सिचुएशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे बना रहना चाहता। तो कार्ड सडन फोर्स से कार्ड बाहर निकल जाएगा और ये कॉइन अंदर गिर जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे? इसका आंसर अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई लगा दो बस इसमें। वाई डज द कॉइन फॉल इनटू अ टम्बलर व्हेन द कार्ड इज गिवन अ सडन जर्क? आंसर क्या लिखोगे? सिंस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ध्यान से सुनना, सिंस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ कॉइन, द कॉइन wants to remain at rest its original position, hence when the card is given a sudden jerk or flick, then card quickly move away, while due to its inertia of rest of coin, the coin will remain there, and it will finally, after removing of card, it will finally what? Fall into the tumbler। so simple क्या लिख दोगे? When sudden jerk is given to card, then it moves away quickly, but due to inertia of rest of coin, it will fall into tumbler। Done। into tumbler। ठीक है, तो आपको बस इतना सा ऐसे आंसर लिखना है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं साहब। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? when we shake the branch of a tree vigorously, then its fruits and dry leaves fall down। why? क्या बोला? जब किसी पेड़ की कोई ब्रांच है ना, रीचेबल है मान लीजिए, कैसे भी पहुंच गए, उसको आप जोर जोर से पकड़ के, विग्रेसली मतलब बहुत तेज बहुत जोर जोर से हिला रहे हो, तो उसकी जो सूखी पत्ती है, ड्राई लीव्स हैं, और जो कुछ उस पर फ्रूट लग रहे हो, मैंगो है,
कुछ भी जो उससे हैंग हुआ पड़ा है ना, ये ब्रांच है। अब मान लीजिए ये कुछ ये लीव्स ड्राइड लीव्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये मान लीजिए मैंगो है। इस तो जब आप इस ब्रांच को जोर जोर से ऐसे हिलाओगे तो क्या होगा कि फ्रूट्स और लीव्स नीचे गिर जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ? तो कहेंगे बड़ा कॉमन सेंस है, ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं, रीजन क्या देंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि अभी ब्रांच को शेक करने से पहले जो ब्रांच है और मैंगोज यानी कि फ्रूट्स और लीव्स सब कैसी हैं? रेस्ट पर है। तो इनकी इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या होगी? दे वांट टू बी एट रेस्ट। इट मींस once देखिएगा इस सिचुएशन, once the branch is shaked vigorously, then this fruit which is hanged by this branch try to or will or want to remain at its position due to its inertia of rest, and but as the branch has been moved very quickly vigorously, then it will detach itself from that branch because of this inertia of rest, and it will fall out, it or it means leaves. क्लियर है? इतना समझ में आ गया आप सब लोगों को? तो इसको लिख कैसे लेंगे? इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका आंसर when branch is shaken vigorously, then it comes into motion, but the leaves, dry leaves and fruits tends to remain there. Tends to remain there means वहीं पे बने रहना चाहेंगे. Why? Due to their inertia of rest. Due to their inertia of rest, and hence they will detach themselves from that branch, or yeah, they will detach from that branch. Detach themselves नहीं लिखेंगे, they will detach from the branch. है ना? क्यों? क्योंकि ब्रांच तो क्या हो चुकी है, आगे जा चुकी है, और वो फ्रूट वहीं का वहीं रह चुका है, तो इसको आगे लाया, फ्रूट वहीं रह गया, नीचे गिर गया, ड्राई लीव्स नीचे गिर गया. आई गेस ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा. एक और बात करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3. टू क्लीन द कारपेट जो फ्लोर पर बिछाते हैं, आपने देखा होगा आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसमें डस्ट पार्टिकल्स, सैंड वगैरह है ना, काफी उसमें डर्ट इकट्ठी हो जाती है. तो उसको क्लीन करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ लोग, मतलब कारपेट एक जने से तो उठाएगा नहीं, तो बहुत सारे, मतलब 4-5 जने, 8-7-8 जने, जितना बड़ा कारपेट होगा अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कारपेट, वो उसको पकड़ेंगे और डंडे से जोर जोर से उसको क्या किया जाता है? पीटा जाता है, बीट किया जाता है ना, पीटना. बीटिंग का मतलब पीटना with a stick. So to clean the carpet or to remove its dust, the carpet is beaten with a stick. Why? तो होगा क्या कि जो कारपेट है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे डंडा दूंगा तो यहाँ पर स्टिक से मारूंगा, हिट करूंगा, ये तो हो जाएगा इधर, डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाएंगे, और ग्रेविटी के कारण, क्योंकि डस्ट पार्टिकल थोड़े हैवी होते हैं, सैंड पार्टिकल, वो वहीं रहने के कारण कारपेट में से तो निकल चुके हैं, क्योंकि कारपेट सडनली मोशन में आया, सडन मोशन में कारपेट आया, लेकिन डस्ट पार्टिकल थोड़ी सडन मोशन में आए. कारपेट को पीटा है हमने, वो डस्ट पार्टिकल उसके अंदर वहां फंसे पड़े, तो वो अचानक से वहीं के वहीं रह गए अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, और वो क्या हो गए? नीचे गिर गए. सो इसका आंसर अब आप मेरे हिसाब से लिख सकते हो आप लोग, यस और नो? तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हो? सेम ये बिल्कुल कि यहाँ पे अब आपको व्हेन द ब्रांच इज शेकन विग्रेसली की जगह क्या लिख दोगे इसका आंसर? व्हेन द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, है ना, यहां तक व्हेन द कारपेट, ये इतना लिख लोगे, व्हेन द कारपेट इज बीटन विद स्टिक, देन यहां शॉर्ट जगह है इसलिए मैं इस हिसाब से लिख रहा हूं, देन it moves in forward direction, forward direction, but dust particle, heavy dust particle
टेंड टू रिमेन देयर पार्टिकल्स। सब में देखो आप लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम ही, बस आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है। टेंड टू रिमेन देयर। भाई मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो कुछ दिख नहीं रहा हो तो मेरे जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिएगा, अगर वर्ड्स आपको थोड़े छोटे नजर आ रहे हो, फॉन्ट्स वगैरह, है ना। सो व्हेन द के बाद जो मैंने डैश लगा रखा है आप इसमें से लिख लीजिएगा। व्हेन द carpet is beaten with a stick, then it moves in forward direction, but heavy dust particle tend, है ना, tend है, TND, tend to remain there due to inertia of rest, and hence they fall off, and carpet will become clear. एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। When a bus starts suddenly, then a person standing inside the bus tend to fall backward. अब देखो आप ये मानो कि मैं बस में उसका वो जो हैंडल होता है वो ऐसे पकड़ के खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे सामने यहाँ पे ड्राइवर ने अचानक से बस स्टार्ट करके एकदम से गियर में डालकर सडनली एक्सेलरेटर पे किया, क्या होगा? बस आगे बढ़ेगी, बस आगे बढ़ते क्या होगा, मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? तो होता क्या है कि जो पर्सन होता है वो जो खड़ा हुआ है यहाँ पर, इसको हैंडल वगैरह को पकड़ करके, तो जैसे ये बस चलेगी इसके जो फीट है, ये पूरी बॉडी इनिशियली कहां पर है, रेस्ट पर, पूरी बॉडी कहां पर है, रेस्ट पर। अब जैसे ही बस चली तो बस के फ्लोर के साथ इसके लेग्स तो मूव कर गए उसी सडन जर्क के अंदर, लेकिन ऊपर का पार्ट को इतना टाइम नहीं मिला कि वो फ्लोर के साथ ही उतने ही कम टाइमिंग के अंदर सिंक्रोनाइज होकर के वो भी आगे आ सके। तो होगा क्या सिचुएशन, दिखेगा ये और इसके जो लेग्स हैं वो आ चुके हैं आगे, लेकिन ये बॉडी अपने यहीं पे रहना चाहेगी, तो इसका मतलब इन लेग्स के रेस्पेक्ट में बस आगे आ चुकी है, और ये कहां पे पैसेंजर कहां पे आ चुका है, पीछे। तो देखो उसको जर्क इधर मिल रहा है पीछे की तरफ, तो एकदम से हुई तो मेरे लेग तो चलेगा आगे, मैं पीछे हो गया, लेग के रेस्पेक्ट में मैं किधर हो गया, पीछे। बस आगे चलेगी, मेरे लेग्स आगे चले गए, मैं हो गया पीछे। तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, the lower part of the body will remain in rest, but whole part of the body will remain in rest or wants to remain at rest, but once the bus starts suddenly, then the lower portion moves along with the floor of the bus, but the upper part will still try to remain at rest, and hence with respect to legs which have come in motion, the person will get a backward jerk. सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गई। सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे आप लोग, तो कैसे सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो, व्हेन ए बस, यहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा अपना आंसर, क्योंकि अब थोड़ी सी जगह की कमी है, मैं जगह आप सुनिए आंसर को, है ना, और फिर आप खुद से लिखिएगा। व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली, then the person standing inside the bus tend to fall backward because ध्यान से आंसर बोल रहा हूं, डिक्टेट करना है, लिखना है, because its lower part of body, his lower part of body moves with the bus, but his upper part of body will try to remain at rest due to inertia of rest, and hence the person will get a backward jerk. खत्म, ठीक है। तो इतना मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल बढ़िया। तो these are the examples of inertia of rest, and these are the situations of inertia of rest. इसी तरह से अब क्या होगा, inertia of motion, inertia of direction, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि आप खुद सोचो, inertia of motion, अब मैं यहाँ पे कुछ क्योंकि जगह है नहीं और मैं इसको क्लीन करना नहीं चाह रहा हूँ, आप मुझे बताओ inertia of motion के, यही अगर बस का एग्जांपल ले लूं मैं, बस का एग्जांपल, अब बस चल रही है एक फिक्स स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से चल रही मूव कर रही है, आप बैठे होंगे और मान लीजिए एकदम से आप बैठे भी हो चाहे खड़े हो, डजंट मैटर एट ऑल,
अचानक से ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगा दिया, सामने कोई आ गया तो क्या होगा? जैसे ब्रेक लगाता है हम आगे जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब आपका क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहलाएगा? वो इनएबिलिटी जिसके कारण ऑब्जेक्ट की बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी मोशन में ही बना रहना पसंद करेगा, वो रुकना नहीं चाहेगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में बना रहना चाहेगा, रेस्ट पे था तो रेस्ट में रहना चाहेगा, जो उसकी पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है वो उसमें रहना पसंद करता है। सिंपल। मोशन में है तो मोशन में, एक बार मोशन में आ गया ना, ये मत कहना कि सर पहले तो रेस्ट में था ना, तो रेस्ट में बना रहना चाहेगा। हाँ, जर्क लग गया, अब जर्क लगने के बाद आप वापस से संभले भी तो ना, अब संभलने के बाद तो बस चल रही है। अब तो आपका पूरी बॉडी मोशन में आ चुकी है, जर्क लग चुका है, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अब आपकी होल बॉडी हैज कम एडजस्टेड एंड कम इनटू द मोशन। अब आपकी पूरी बॉडी किसमें है? मोशन में। अब मान लीजिए कि एक सिंगल स्पीड से चल रही है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। एक सिंगल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से या 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और अचानक सामने ड्राइवर के सामने कोई आ गया, उसने क्या किया? सडनली ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही क्या होगा? आप आगे की तरफ जाओगे। क्यों? क्योंकि बस चल रही थी किस डायरेक्शन में? आगे। The motion of bus was in forward direction. तो फॉरवर्ड में चल रही थी, तो जब आप सीट पे बैठे हुए थे तो आप भी तो बस के साथ ही उसी स्पीड से आगे जा रहे थे। आप देखिए, आप ये अपने आप को पैसेंजर मानिए, ठीक है, ये अपने आप को पैसेंजर मानिए, ये है बस, ये चल रही है, तो उसके साथ साथ आप भी तो आगे जा रहे हो। लेकिन बस जैसे ही रुकी ब्रेक लगाने से, बस का जो फ्लोर वगैरह था वो एट ए टाइम रेस्ट पर आ गया, और बस के साथ आपका कौन सा पोर्शन अटैच में है? लोअर। तो लोअर पोर्शन तुरंत अटैच में आ गया, अपर पोर्शन को उतना टाइम मिला नहीं कि वो उसी टाइम रेस्ट पे आ जाए फॉर फ्यू सेकंड। ये सारा काम बस कुछ सेकंड्स का है ना, उसके बाद तो वापस बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ब्रेक लगाया, लोअर पोर्शन विल कम टू द रेस्ट, बट अपर पोर्शन स्टिल वांट टू मूव in the forward direction because of inertia of motion. So the person will get a jerk now in forward direction, क्योंकि बस किधर मूव कर रही थी? forward direction. This is the example of inertia of motion. I guess अब आपको थोड़ा मैंने लिखना सिखा दिया है कि आप लोग खुद से भी लिख सको, ठीक है? तो inertia of motion का ये एक one of the best example है जो आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? कितनों को समझ में आ गया भाई? अच्छा, रियल लाइफ का एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। अब मान लो आप वही पर्सन बस में ही था, अब मूव कर रही है, अब उसको उतरना है, तो क्या हुआ? बस वाले ने बस धीरे करी, लेकिन आपको बहुत जल्दी थी, यानी कि पैसेंजर को बहुत जल्दी थी, तो गेट मान लीजिए इधर सामने गेट लिया, चलती बस में से उसका स्टॉपेज निकल गया। अरे रोक 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 रोक, उसका स्टॉपेज निकल गया। वो क्या किया? स्टॉपेज इधर निकल गया, वो ऐसे उस डायरेक्शन में जंप करके कूद गया। कूदते क्या होगा? वो जिस डायरेक्शन में कूदा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके गिरेगा, धाड़। रीजन, अब आप सोचो, बस जा रही है इधर इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसका स्टॉपेज मान लीजिए इधर रह गया पीछे, इधर की तरफ रह गया पीछे, और वो उसी डायरेक्शन में जंप कर रहा है, ठीक है? उस सिचुएशन को कहां समझाऊं? मान लीजिए ये बस है, ये बस का गेट है, बस मूव कर रही है इधर, और पर्सन इधर की तरफ जंप ले रहा है। तो जैसे ही वो जंप लेगा, वो उधर की तरफ गिरेगा जिधर बस चल रही थी। ऐसा क्यों? बस चल रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आई गेस समझ में आ गया होगा रीजन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या बस चल रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी भी गई थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे इसने जंप किया बस के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका पूरा बॉडी हवा में जब तक थी वो भी स्टिल फॉरवर्ड मोशन में बनी रही, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पे उसकी लोअर पोर्शन फीट टच हुए, वो तो एट वंस रेस्ट पे आ गया, लेकिन स्टिल ये फीट तो देखो, ये यहां से जैसे ही जंप कर रहा है इसमें से हवा में है, और जैसे ही यहां पर इसने जंप किया तो ये तो तुरंत लोअर पोर्शन तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी इधर की तरफ जाना चाह रहा है, तो ये किधर की तरफ गिर जाएगा? जिस डायरेक्शन में बस थी। ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आपको कूदना पड़े, है ना? ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आप ट्रेन में देखना बहुत होता है, पैसेंजर्स का स्टॉपेज निकल रहा होता है, ट्रेन चल जाती है, और फिर वो जो पैसेंजर होता है थोड़ा हाइपर हो जा रहा है, मेरा स्टॉपेज निकल रहा है या ट्रेन चल दी है, वो मतलब उसको साइंस पढ़ी नहीं होती है, ठीक है? पढ़े नहीं होते, वो जंप कर देता है, सीधा भी करेगा तो भी फीट रेस्ट पे आएंगे, लेकिन बॉडी आगे इधर साइड में मोशन में होगी, है ना? भाई सीधा अगर मैं करूंगा और बस इधर ट्रेन इधर चल रही है, ये गेट है ऐसा,
ट्रेन इधर चल रही है तो मैं सीधा जंप भी करूंगा तो भी मेरा अपर पोर्शन तो इधर की तरफ भी मोशन में बना रहना चाहिए। तो रहते ही मैं जैसे जंप करूंगा मेरा लोअर पोर्शन रेस्ट आ जाएगा, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन होने के कारण जर्क आकर गिर जाएगी। क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? जब भी ऐसी सिचुएशन कभी लाइफ में आए तो आप हमेशा उस डायरेक्शन में जंप करो, इधर नहीं, इधर करना रॉन्ग है। आपको करना हो तो आप इधर की तरफ जंप करो, इधर जंप करके और तुरंत रनिंग करना स्टार्ट करो थोड़ी थोड़ी। क्यों करो? उससे फायदा क्या होगा? आप जब इधर जंप करोगे जिस डायरेक्शन में बस है और उसके साथ रनिंग करोगे तो आपके जो लेग्स से फीट थे वो एट वंस क्या नहीं हुए? रेस्ट पर नहीं है। आपका अपर पोर्शन भी रेस्ट में नहीं था और आपने अपने लेग्स को, फीट को भी रेस्ट पे नहीं आने दिया, आपने मोशन में बनाए रखा, जो कि आपकी पूरी बॉडी की टेंडेंसी चल रही थी जब तक आप बस में थे। तो उससे क्या फायदा हुआ कि अचानक से आप जब जंप कर रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और भागते हुए जंप कर रहे हो तो आपका बॉडी पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में उनके थोड़ा सा रनअप ले करके और अपने आप की फिर बॉडी को आप कंट्रोल कर सकते हो, फिर आप रुक जाओ। आपने देखा होगा जैसे भी बहुत सारे लोग जो मेट्रो सिटीज होती है दिल्ली मुंबई वगैरह में, आपने मूवीज में देखा होगा, वो हमेशा जब भी कूदते हैं ऐसे बाहर स्टॉपेज, क्योंकि धीरे करते हैं, वो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, तो हमेशा एक रन अप लेते हैं। दैट्स द रीजन। ठीक है, तो इसका अगर आंसर लिखना हो तो कैसे लिखना होगा आपको कि व्हेन द पैसेंजर जंप आउटसाइड द मूविंग बस और ट्रेन then his lower portion comes to the rest, but due to the inertia of motion, its upper body is still in forward direction, is in motion in forward direction, and hence the person get a jerk in the forward direction of moving bus. Got it? This is the inertia of motion. Both example. ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया क्या कि एक तो पैसेंजर खड़ा हुआ था, खड़े हुए के अंदर एक सडनली ब्रेक लगाया, सो व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली देन द लोअर पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट will come to the rest while upper portion is still in the motion in forward direction, and hence due to inertia of motion the person will get a jerk in forward direction. ये मैंने दोनों के आंसर बताए। so this is the inertia of motion. ठीक है, अच्छा, inertia of direction इसको भी लास्ट कंप्लीट कर देते हैं और आपके सिलेबस में यहां तक आएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मान लीजिए बस चली जा रही है सीधी 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 और अचानक से इधर मुड़ गई, तो आपने देखा होगा जिस डायरेक्शन में बस मुड़ती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक ऐसा लगता है किसी ने फोर्स लगा हो, यानी कि एकदम से ऐसे काटा बस वाले ने इधर और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। रीजन, उसका रीजन क्या है? ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ रब कर देता हूँ उसकी डायग्राम को समझाने के लिए। ठीक है, कौन सा रब करूं, कौन सा रब करूं? यहाँ का रब कर देता हूँ। तो होगा क्या, ये बस चल रही है मान लीजिए इस सीधी डायरेक्शन इधर इधर, और अचानक टर्न आया और शार्प टर्न ले लिया, तो अगर आप इसमें बैठे हुए हैं तो टर्न इधर लिया है तो आपको जर्क इधर लगेगा। उसका रीजन, जैसे इधर लिया आपकी टेंडेंसी तो अभी भी फॉरवर्ड स्ट्रेट डायरेक्शन, अपनी आपकी खुद की डायरेक्शन क्या है, बस ने तो मोशन में ले ली, लेकिन आपकी डायरेक्शन तो आप तो अभी इधर आना पसंद ही नहीं करोगे, आप तो इधर ही बने रहना चाहोगे। तो इसका मतलब आप देखिए इसको ऐसे समझिएगा, है ना, ये चल रहा है, मैं आपके इधर से समझाता हूँ, ये चल रहा है, एक आप हो एक बस है, बस ने टर्न लिया इधर, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में आप तो सीधे जाना चाहते हो, तो बस इधर चली गई और उसके कंपैरिजन में आप किधर चले गए, अपोजिट डायरेक्शन। आप एक्चुअल में अपोजिट नहीं गए, आप वहीं बने रहे, बस इधर चली गई, तो बस के कंपैरिजन में क्या बोलूं, बस ने जिधर टर्न लिया उसके कंपैरिजन में आप किधर हो, अपोजिट डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या एग्जांपल हो गया कि when a person sitting inside the bus and the bus driver takes a sharp turn suddenly, then the passengers get the jerk in the opposite direction of turn. Why? Answer, due to inertia of direction the lower portion will move along with the bus, but the upper portion of the body, upper part of the body is still in straightforward direction, which will want to remain there, and hence it will get a lower portion will move towards the bus, upper portion still wants to move in forward direction, straight direction, and hence the person will get a jerk in the opposite direction of the turning of bus. ठीक है, यहां तक का आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया हो
कमेंट्स कर दीजिए, सबको कितनों को अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि कितनों को अच्छे से समझ में आ गया. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज contact me, right? Okay, chalo, see you and all the best for your upcoming exams.